हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जबरदस्त गया होगा। आज बात करेंगे नवंबर 2020 में आए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी ये पूरे का पूरा क्वेश्चन 100% हमारी बुक से कवर हुआ है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारी बुक्स के अंदर सब कुछ है। स्टडी मैट है, आरटीपी है, एमटीपी है और कुछ वो इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने खुद बनाई हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाले हैं। तो कुल मिलाकर जो बुक्स आपको हम देते हैं, जो कंटेंट आपको हम देते हैं, उसके अंदर दम है। और उस दम की वजह से ही हर बार ऐसा होता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर 100% हमारी बुक से कवर होता है। और काफी सारे स्टूडेंट के फीडबैक आ रहे हैं कि सर कुछ कहते हैं पेपर इतना ईजी था कि 70 नंबर 80 नंबर आराम से आएंगे, और कुछ का ऐसा भी कहना है कि सर पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व हो गया था। यानी कुल मिलाकर इस पेपर की जो रेटिंग हमारे स्टूडेंट ने हमें दी है वो कह रहे हैं सर इजी और वेरी इजी। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन पेपर। इसके पीछे लॉजिक क्या है? किनको आसान लगा ये क्वेश्चन पेपर? जिन्होंने रिक्वायर्ड प्रैक्टिस की प्लस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी थी, कॉन्सेप्ट पे उनकी पकड़ थी। तो 100% पेपर आपका हमारी बुक से कवर हुआ है। अब बात करते हैं उस एनालिसिस की जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले दिया था। तो आपको मैं एनालिसिस पहले दिखा देता हूं जी। तो ये रहा जी वो एनालिसिस जहां पर हमने बताया था कि नवंबर 2020 के अंदर पिछले पास ट्रेंड को देखते हुए किन चैप्टर से आने की ज्यादा उम्मीद है, यानी कौन से वो टॉप 5 चैप्टर्स हैं जहां से 50 मार्क्स प्लस थ्योरी 20, यानी टॉप 5 चैप्टर प्लस थ्योरी 70 मार्क्स का आने की उम्मीद है। तो आपको बता दूं कि इस एनालिसिस से 60 मार्क्स का पेपर एग्जाम में कवर हुआ है, यानी कि टॉप 5 चैप्टर प्लस थ्योरी। तो 60 मार्क्स का पेपर इसमें से कवर हुआ है। 70 का हमने बताया था। देखो लिखा था सुपर ए चैप्टर, पहला चैप्टर, पहले चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला था एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लेबर, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट शीट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो एनालिसिस आपके लिए बहुत मेहनत से सोच समझ के चीजों को जोड़ते हुए, समझते हुए, प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए, चैप्टर की वेटेज एग्जाम में क्या रही इसको देखते हुए एक कैलकुलेशन करने की, एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश की थी, और 60 मार्क्स का इसमें से आया है। 70 मार्क्स का आने की मेरे को उम्मीद थी। तो ये एनालिसिस अपने आप अपने ऊपर खरा उतरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। 1 बाय 1 चलेंगे हर क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, अगर आपका क्वेश्चन चैप्टर को पकड़ने का तरीका है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर क्वेश्चन करो, तो ये पूरे का पूरा पेपर आपके लिए ही था। इस पेपर के अंदर थ्योरी 25 नंबर से भी ज्यादा की आई, यानी कुछ क्वेश्चन के सब पार्ट बनाकर 4-4 नंबर की थ्योरी पूछ ली गई। यानी 25 नंबर की थ्योरी आती है आखिरी क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मली इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई 4 करने होते हैं, यानी 20 नंबर का करना होता है। 25 में से 20 नंबर का आपको करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अलग से थ्योरी के और क्वेश्चन भी पूछे गए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A की। इस पेपर सीखने की बात यह है कि थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो थ्योरी समरी बुक दे रखी है आपको, समरी बुक, उसको रीड कर लो एक बार। और थ्योरी में आईसीआई ज्यादा खेल नहीं सकता, क्वेश्चन को ज्यादा घुमा नहीं सकता, घूम फिर कर वही पूछना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A की। क्वेश्चन नंबर 1A आपका फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर था। इतना सिंपल क्वेश्चन, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट सेम थे, कुछ क्वेश्चन थे जहां पर फिगर सेम थी, और कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी थे कि कॉन्सेप्ट के दम पर ही हो सकते थे। यानी कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट में समझाया गया एग्जाम्पल आपको समझ में आया है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला था आपका पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1B। ये भी आपका 5 नंबर का था, और ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग से था। बेहद सिंपल कि बताओ बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स क्या है, किसके ऊपर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन उस एग्जाम्पल पर आ गया जो एग्जाम्पल क्लास में हम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर C, मतलब C पार्ट। अब ये क्वेश्चन बताओ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन, बस कॉस्ट को डिवाइड करना है 2 प्रोडक्ट के बीच में, तो और दूसरा का निकालना था टोटल कॉस्ट। पहले कॉस्ट को डिवाइड करो और प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालो। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट किया तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट जो आपका था वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का था। ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज उठ के आ गया। वहां पर थोड़ा सा बल्कि
एक्स्ट्रा पूछा गया वहां और एग्जाम के अंदर उससे कम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, हमने बोला है एक्स एंड वाई और यहां बोल दिया गया सुपर पेन नॉर्मल पेन, एज इट इज उठकर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B आपका है ओवरहेड चैप्टर से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम और सिमिलर, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, ये क्वेश्चन सिमिलर था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3A का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आधारित था क्वेश्चन, और यहां पर आपको फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर आधारित था, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। और अगर आपने हमसे क्लास की है तो आपको जो 8 बॉक्स अप्रोच इस चैप्टर के अंदर बताई है, उसकी मदद से इस क्वेश्चन को कर पाने में इतना कम समय लगेगा, आपको फटाफट से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। उसके बाद है आपका बी पार्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालो, बेनिफिट कितना हुआ ये बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3B हमारी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से चैप्टर था। इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा था कि WIP के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो WIP की फॉर्म में रखा गया है, जो प्रोडक्शन है उसमें WIP आता है ओपनिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल अगर आपने जाने से पहले देखा हो और क्वेश्चन ना भी देखे हो तब भी इस क्वेश्चन को आप कर लेते, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। फिर बात करते हैं बी पार्ट की, ये लेबर चैप्टर से है जी, एज इट इज क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक। उसके बाद सी देखो थ्योरी, यहां पर 4 नंबर की थ्योरी पूछ ली गई, मतलब 25 + 4, टाइम कीपिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ 4 थ्योरी, 4 नंबर की थ्योरी, 4 पॉइंट पूछे, 4 पॉइंट लिखने थे, 2.5 पेज, 2.5 लाइन, 2.5 लाइन या 3 लाइन का 1 पॉइंट, बस खत्म, 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5A ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ये क्वेश्चन एज इट इज बुक से उठ के आ गया, फिगर थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए, बस वर्ड टू वर्ड सेम है, फिगर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 28 है ये। उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बताइए इतना इजी क्वेश्चन है बी पार्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। क्लास के अंदर हमने आपको इससे ज्यादा खतरनाक और बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, यानी कि सीए फाइनल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको इंटर लेवल पर करा रखे। और देखो साथ में यहां पर क्या हुआ, सी पार्ट 4 नंबर की थ्योरी पूछ ली, यानी 25 + 4 + 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो अपने आप में क्या होता है जी, थ्योरी क्वेश्चन होता है, 5 पार्ट आते हैं, 4 कोई करने होते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 1 से आ गया, चैप्टर नंबर 1 से आ गया, तो कुल मिलाकर थ्योरी में ज्यादा आईसीआई खेल नहीं सकता। तो यही खुशखबरी थी जो आपको बतानी थी, कि जो मैं अक्सर आपको कहता था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी बुक से ही आएगा। तो आज जब बच्चों ने क्वेश्चन पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट किया तो उनको ये बात समझ में आ गई कि वाकई में ही आता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि बुक के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है। आईसीआई का स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके ऊपर टॉपिंग किसकी, इलस्ट्रेशंस की, जो मैंने खुद बनाई है आपको कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में क्लैरिटी देने के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको ईमेल कर दिया जाएगा। थैंक यू।